वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 2.2 एक्सरसाइज को हल करना जो वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के 2.2 एक्सरसाइज को हल करना आज की वीडियो में आप सीख पाएंगे। यहाँ पे आपके लिए अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए, नातक अदाद जो कि आपके फ्रैक्शन नंबर होते हैं, यानी P/Q बटे की शक्ल में ये रकम्स होती हैं, अदाद होते हैं, नंबर्स होते हैं। इनके आपने जमी माकूस या फिर ज़रबी माकूस, जिनको इंग्लिश में जो आप एडिशनल इनवर्स कहते हैं, या फिर जो ज़रबी माकूस है उसके लिए मल्टीपल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्ड्स आपका जो भी मीडियम हो उसके हिसाब से आप अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जमी माकूस, क्योंकि मैं रेफरेंस के तौर पे उर्दू मीडियम की बुक देख रही हूँ, तो यहाँ पे जमी और ज़रबी माकूस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने जमी से मुराद ऐसे दो नंबर जिनको जमा किया जाए, जो कि असल में ओपोजिट अलामत होती है। अगर आपने अलजबरे सीखा हो या इनकी टर्म को सीखा हो, तो यहाँ पे जमा और मनफी, या अगर आप वैसे ही छोटी एक्सरसाइजेज में जब जमा माइनस का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो यहाँ पे ये होता है ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, तो दोनों एक साथ इनका जो भी वैल्यूज होती हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं अगर वो एक जैसी वैल्यूज हों। ठीक है, यानी एक जमा का हो -1 का, तो आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, जो कि लास्ट पे इसका आंसर क्या बचता है, 0। लेकिन यही अगर जमा 2 हो या 12 हो, फर्ज कीजिए यहाँ पे -10 हो, तो इसका आंसर आपने अलामत के हिसाब से करना होता है। यानी जमा के 12 में से 10 के माइनस के, तो आपके पास कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, जो कि आपका आंसर आता है। और अलामत के हिसाब से ये पॉजिटिव नंबर का आंसर होता है। यानी आपके जो अलामत है इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इनका अगर आप एक फार्मूला याद करें तो ये लाजमी ज़ुबानी कर लीजिए याद, या आपके अगर आप अलजबरा कर रहे हैं वहाँ पे इस्तेमाल होगा। अगर आप यूनिट कर रहे हैं, ऐसे यूनिट कर रहे हैं जिनमें सेट हैं, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरे जो नंबर्स वाले अदाद वाले जो सेट होते हैं, जिनको जमा मनफी के साथ अदाद को जो जाहिर किया जाता है, किसी भी यूनिट के ये हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये फार्मूला हर जगह पे ये इस्तेमाल होता है। यानी ये अलामतें जो वो इस्तेमाल होती हैं। यानी जमा को अगर आप जमा से ज़रब दें तो ये क्या होती हैं, जमा होती हैं। अगर माइनस को आप ज़रब दें माइनस से, तो ये जमा। यानी जमा किस सूरत में 2 दफ़ा आंसर सेम ही आएगा, अगर तो जमा के साथ ज़रब खाए, अगर माइनस माइनस, ये दोनों सूरतों में आंसर क्या आता है, जमा। तो अगर आपके पास अलामत जमा के पहले आ जाए, माइनस के बाद में आ जाए, तो ज़रब के बाद आंसर क्या आता है, माइनस ही आएगा। अगर फर्ज करें माइनस पहले आ गया, जमा बाद में आ गया, तब भी आंसर क्या आएगा, माइनस। दोनों सूरतों में आंसर क्या होगा, माइनस होगा। ये आपने याद रखना है। जो भी आपकी कंडीशन हो आपकी अलामत के हिसाब से, उसके हिसाब से ये चीज़ें आपने करनी होती है। यहाँ पे ज़रब और ये जमा का दोनों का इस्तेमाल हो रहा है फार्मूला। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपके लिए एक सवाल कर रही हूँ, बाकी ऑलमोस्ट इसी मेथड इसी प्रोसेस से हल होंगे। तो अगर आप इसी को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, सिर्फ बाकी कंडीशंस आपकी चेंज होती रहेंगी। यानी 7 की जगह 100 आ सकता है, 99 आ सकता है, 30 आ सकता है, 20 आ सकता है, 20 नंबर कुछ भी आ सकता है। तो आप उसी के हिसाब से फार्मूला तो यही सब में लगेगा। आपने क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यूज हो, यानी यहाँ पे पहले सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी -7, सिर्फ आपकी जो बुक में ये लिखा हुआ है। बाकी आपके लिए सवाल जो आपका फार्मूला है या मेथड है वो यहाँ पर है। उन्होंने कहा -7 का आपने क्या करना है, जमी और ज़रबी माकूस लिखना है, यानी इनवर्स आपने करना है। इनवर्स से मुराद होता है उलट करना। ठीक है, जो भी चीज़ हो, जो भी अलामत हो, उसका उलट करना है। तो यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब सेम इसी नंबर, यही आपका जो नंबर है, इसी के साथ आपने क्या करना, ऑपोजिट। यानी अगर यहाँ पे फर्ज करें +7 होता, तो फिर आप क्या करते, -7 करते। यानी आपने ऑपोजिट जाना है, ऑपोजिट नंबर करना है। -7 है तो जाहिर बात है ऑपोजिट आपका क्या होगा, प्लस। यानी नंबर तो यही रहेगा जो आपका सवाल में होगा, उसका आपने क्या कर देना है, इनवर्स। इनवर्स से मुराद उसका उलट कर दें। यहाँ माइनस क्या है, तो इसका मतलब प्लस का करेंगे, तो ये दोनों आपस में जो अलजबरे के हिसाब से या फार्मूले के हिसाब से ये दोनों आपस कैंसिल हो जाती हैं वैल्यूज। यानी एक जमा की एक माइनस की कैंसिल होकर आंसर क्या बचता है, 0।
तो ये आपका क्या है, जमा करने से आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0। ये यहाँ पे भी आपके लिए लिखा हुआ है, यानी जमा होगा तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। अगर ज़रबी है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, जो कि पड़ताल की जाती है या फिर साबित किया जाता है कि भाई अगर आप जमी माकूस में वैल्यूज अलामतें तब्दील करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 0। और अगर ज़रब में करते हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। या आपके प्रूफ में या पड़ताल में आपने बताना होता है। तो नेक्स्ट चलें, यहाँ पे ज़रबी है क्योंकि यहाँ आपने क्या करना था, जमा भी पहले भी बात किया है कि ऑपोजिट करना है। यानी जमा से मुराद ये नहीं है कि आपने सारे सवालों में जमा लगा दें, जमा नहीं लगाना बल्कि ऑपोजिट करना है। जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे क्या लग जाएगा, जमा। अगर फर्ज करें यहाँ पे जमा 7 होता तो फिर यहाँ पे क्या लग जाता, -7। यानी जो भी आपकी कंडीशन हो आपने उसी के हिसाब से लिखना है। अगर जमा होगा तो माइनस लिख दें, अगर माइनस होगा तो जमा, यानी उलट करना, इन्वर्स करना। तो जब आप इसको हल करेंगे यानी इसकी पड़ताल करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0, आपके जितने भी सवाल हैं। तो इसी तरह अगर ज़रब में आपकी यही रकम जो होती है इसी को आपने क्या करना होता है, ऑपोजिट करके लिख देना होता है। सॉरी, ऑपोजिट नहीं करना, इसको फ्रैक्शन में या बटे में लिखना होता है, या 1/, जितने भी वैल्यूज होंगी उनको 1/, करके लिखना है। फर्ज करें यहाँ पे पहले से बटा हो, फर्ज करें यहाँ पे आगे आपका सवाल आएगा 99 है तो ओवर 100 है, ठीक है। तो जब आप इसका बटा करेंगे, यानी ये अगर आप गौर करें बटा है या फ्रैक्शन है, इसके नीचे फिर से फ्रैक्शन है, ऐसी सूरत में क्या होता है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे, यानी इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 100/99, ठीक है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। यानी आपने क्या करना है, ये जो भी वैल्यू दी होगी उसका आपने यहाँ पे अलामत नहीं उलट करना, इसमें आपने क्या करना है, इसको 1/, करके लिखना है। इसमें क्या करना था, जमी में क्या करना है, आपकी जो अलामत है उसको ऑपोजिट लिखना है, यानी माइनस है तो जमा, जमा है तो माइनस। तो यहाँ पे आ जाएं, जब आपका ज़रबी होगा अलामत क्या आएगी, ज़रब आएगी, और जो भी आपका नंबर होगा उसको आपने क्या करना है, 1/, करके बट्टे में लिख देना। और अगर पहले से बटा हो तो वो जो बटा होगा वो उलट जाएगा, ये नीचे वाली वैल्यू जो होगी, जो भी नंबर होगा वो ऊपर आ जाएगा, और बटे में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नीचे चली जाती है। ये आपका फार्मूला है, ये आपने लाजमी ज़हन में रखना है, क्योंकि आपके बाकी जो सवाल छोड़े जा रहे हैं उनमें ये कंडीशन हो सकती है। तो आप ये पॉइंट क्लियर कर लेना। तो यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए कि 1 आना चाहिए। अब माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है और 7 के साथ कैंसिल हो गया, तो अब फिर आपके पास आंसर क्या बचता है, 1, जो कि आपके फार्मूले के हिसाब से क्या है, आंसर 1 आना चाहिए। ज़रबी में जो मल्टीपल इन्वर्स है उसमें 1 जवाब आना चाहिए, और अगर जमा करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0, जो कि आपकी पड़ताल में होता है, या साबित करके आप ये जवाब जो है वो लिखकर ही बताते हैं, हल करके बताते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके काफ़ी सवाल इसी तरह के हैं, इसी प्रोसेस के हैं, अमल सब में यही होगा जो आपको बता दिया गया। होप आप इसको पॉइंट को क्लियर कर लिया हो। अगर फिर भी आपको कहीं पे मुश्किल पेश आए प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो बना दूंगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपके फ्रैक्शन में बटे की जो वैल्यूज होती हैं इनको आपने जमा या मनफी करना होते हैं, यानी कि इजाफे कल निकाल के, इजाफे कल यानी एलसीएम जो कि बटे में ये जो 100 लिखा होता है, इन जो भी वैल्यूज हों यहाँ पे एक जैसी आ रही, कहीं पे ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। और यहाँ पे 2 वैल्यूज को किया जा रहा है हल। तो नेक्स्ट जो आपके सवाल है वहाँ पे 3 वैल्यूज होंगी, ठीक है। ये आपकी कंडीशन फर्क होगी, यानी 2 वैल्यूज होंगी या फिर 3 होंगी, लेकिन इनको मेथड जारी बात है सेम टू सेम होगा, लेकिन जारी बात है आपकी ये रकमें जो कि यहाँ पे लिखी गई हैं ये चेंज होती रहेंगी, डिफरेंट होती रहेंगी। तो उन्हीं के हिसाब से आपने सवालों को हल करना है, लेकिन मेथड जारी बात है सेम होगा। तो यहाँ जितने भी सवाल हैं उनमें से 2 कंडीशन जो भी आपको बताई हैं कि जो 2 वाली हैं या फिर 3 वाली होती हैं, तो उनमें से इन दोनों कंडीशन के मैं एक सवाल आपके लिए कर रही हूँ, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। मेथड जारी बात है सेम ही होगा। आप इसी को अच्छे तरीके से अगर समझ लेते हैं तो आई होप कि आप इन सवालों को खुद भी हल करने के काबिल हो जाते हैं। तो सवाल की तरफ आते हैं कि यहाँ पे 2 वैल्यूज को करना है हल। मेथड क्या होता है कि आपने जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं इनका आपने एलसीएम लेना होता है, ठीक है। एलसीएम से मुराद जिसको इजाफे कल कहा जाता है, तो इसमें आपने क्या करना था, ये जो वैल्यूज होती हैं इनको आपने तकसीम ही करना होता है, ठीक है। फिर तकसीम करने के लिए देखना है चाहे कौन सा नंबर है जो इनको पूरा कर सके तकसीम। तो 100 को सिर्फ 100 ही का, और नंबर भी कर सकते हैं, यानी 20 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। वो करेंगे तो आपकी काफ़ी एलसीएम का प्रोसेस जो है वो लेंथी हो जाएगा। तो वो करने की बजाय डायरेक्ट 100 से कर दें, वो एक पे चला जाएगा। 100 एक बार 100 100 एक बार 100 आ जाएगा, ठीक है।
यानी ये कह लीजिए कि इन दोनों का ये चीज़ भी ना करें, ठीक है। यानी आपको एलसीएम भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको तकसीम अमल करना ही नहीं पड़ता, यानी यहाँ पे भी एक स्टेप नहीं हो गया। तो ये ऐसी कंडीशन होती है कि आपको देख के पता चल जाता है कि एक जैसी शक्ल है, तो इसका मतलब दोनों का एलसीएम क्या होगा, यही शक्ल होगी। फर्ज करें 1/2 आ गया तो 1/4। अब ऐसी कंडीशन में ये होगा, दो ऑपोजिट नंबर है, यानी 2 और 4 है, इनका आपको इजाफिकल या एलसीएम जो वो लेना पड़ेगा। ये इस कंडीशन में आप प्रोसेस करेंगे, एलसीएम लेंगे तकसीम करके। लेकिन जब एक जैसी शक्ल आ जाए, यानी यहाँ पे आपके सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप फौरन समझ जाते हैं कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, यही नंबर होगा जो कि दोनों के नीचे आ रहा है, पहली रकम के और दूसरी के। इसको उठा के लिखते हैं। फिर अमल क्या होता है, ये आपने जो आपकी छठी क्लास है उसमें सीखा होगा अमल, यानी आपकी पिछली जो एक्सरसाइज है, लेवल है, वही चीज़ें आपकी अगले लेवल में जारी होती है, लेकिन थोड़ा सा सवाल को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन आपको इसीलिए जो लेवल आप पढ़ रहे हैं उस लेवल की जो चीज़ें हैं उसको लाजमी सीखना चाहिए, क्योंकि अगले लेवल में पिछले लेवल की जो चीज़ें होती हैं वही आधा अमल तो वही आपका चल रहा होता है, और नेक्स्ट कुछ इजाफा हो जाता है जो कि आपके लेवल के हिसाब से जिन रकमों का चीज़ों का इजाफा होता है, जारी बात है उसी के हिसाब से आपके जो लेवल है, जमात है, आपकी क्लास है, उसी के हिसाब से इजाफा किया जाता है। और जारी बात है बच्चों के जो जहनी लेवल होता है उसी के हिसाब से चीज़ों को इजाफा किया जाता है। लेकिन आपका हाफ चीज़ें आप पीछे से जो सीख के आते हैं वही होती हैं, ठीक है। मे भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ को गौर से समझा हो, देखा हो, नोटिस किया हो, तो ये चीज़ें हैं कि बच्चों को भी पता चल जाती है कि ये चीज़ें तो पहले पढ़ी हुई हैं, तो होती तो वही हैं। ये हाफ आपका पिछले स्टैंडर्ड से, लेवल से, आपकी पिछली क्लास से चीज़ें आती हैं, लेकिन मज़ीद आपके लेवल के हिसाब से भी इजाफा किया जाता है। तो बैक टू द टॉपिक, आपने एक जैसा जो नंबर होगा उसको आपने क्या करना है, एक दफ़ा ही ले लेना है, ठीक है। यानी यही आपका एलसीएम होगा, इजाफी अक्ल होगा। फिर आपने क्या कर इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 100 पे एक बार पे जो है वो ये डिवाइड हो जाता है, यानी 100 एक बार 100 डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक जो है आप किससे ज़रूर देंगे, जो ऊपर वैल्यू दी गई होगी उस, ये जो अलामतें हैं इनका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। यानी अलामत आपकी गलत, आपका सवाल गलत हो जाएगा, यानी आपके नंबर्स की जो जमा तफरीक है वो गलत हो जाएगी, तो आंसर गलत आएगा। 100 को सेम 100 पे, यानी जो वैल्यू यहाँ पे होगी उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले इस वाली से अलग से, इस वाली से अलग से, तो अगर दोबारा भी करते हैं तो एक ही आएगा। तो एक किससे ज़रब खाएगा, 77 से, ठीक है। अब ये माइनस है तो यहाँ पे जमा होता है, ठीक है। जिसके साथ कोई वैल्यू ना हो वो जमा की होती है। तो जमा माइनस आप ये चीज़ें पहले भी सीख चुके हैं कि अलामत जमा और मनफी ज़रब खा के क्या होती हैं, माइनस होती हैं। यानी जहाँ पे अलामत ना हो वो जमा की होती है। तो ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 99, और ये यहाँ पे क्योंकि दोनों के साथ जमा ही है तो इसलिए जमा ही रह जाएगा 70। एक के साथ कोई भी वैल्यू ज़रब खाए आंसर वो वैल्यू आती है, तो 77 ही आएगा। यानी यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोसेस या चीज़ें ज़रब मनफी या तकसीम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि काफ़ी ईजी सा सवाल है। सिर्फ रकमें बड़ी हैं लेकिन जो मेथड है वो ईजी है। तो आई होप के जो यहाँ पे पॉइंट क्लियर नहीं हुए वो नेक्स्ट जो आपके लिए सवाल किया जाएगा वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे अलामतों के हिसाब से आपने चलना है। -99 में से जमा के 77 निकाल दें, यानी जमा मनफी आपने करना होता है। कोशिश कीजिए कि आप खुद अपने हाथ से जो है वो रफ अमल हल कीजिए, जहन को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, ना कि कैलकुलेटर। ज़रूर कीजिए इस्तेमाल जहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी जगहों पे सवालों में पड़ती है, जहाँ पे जो डेसिमल या इशारिया वाले सवाल होते हैं वहाँ पे बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं खुद अपने तौर पर खुद हल करके अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए कीजिए। तो अलामतों का लाजमी ध्यान रखना है। तो अभी जमा के और माइनस के हैं, तो 9 में से तो अमल तो वही होगा जमा, लेकिन अलामत का ध्यान रखना है। अब 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 ही बचा। अब यहाँ पे अलामत आपने सोचनी है कि यहाँ पे जमा आएगी या माइनस, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने। जो अब फार्मूला ये तकनीक क्या है कि जो बड़ी वैल्यू के साथ अलामत होती है वही आपके आंसर में आएगी, ना कि जमा की। अब बड़ी रकम जो है वो माइनस किया तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस के, यानी आपके माइनस का आंसर जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि माइनस नंबर आएगा जो कि बड़ी वैल्यू के साथ अलामत होगी। तो -22 बटे क्या आएगा, 100।
तो अब मजीद यहाँ पे आपने देखना है कि आया ये दो नंबर जो लिखे गए हैं बटे में फ्रैक्शन में, इनको देखना है कि आया ये किसी नंबर एक पहाड़े के साथ डिवाइड हो सकते हैं या नहीं, ये आपने सोचना है किसी एक टेबल से। तो यहाँ पे एक के पहाड़े से ये हो सकता है, यानी एक बार, ठीक है, दो, फिर है यहाँ पे, यानी यहाँ पे अलग से रफ अमल में करके देख लीजिए, दो एक बार दो, ठीक है, दो एक बार दो, तो ये पूरा तकसीम हो जाता है 11 पर, यानी यहाँ पे आंसर क्या आएगा 11। इसी तरह 100 पे चले जाए, यानी दोनों को अलग अलग किसी नंबर से नहीं आपने तकसीम करना। तकसीम या कट करने का जो अमल होता है वो एक ही पहाड़े से होता है, यानी ऊपर वाली भी 2 से होनी चाहिए, नीचे वाली 100 भी 2 से होना चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको रफ अमल में करके बता रही हूँ कि कैसे होता है। तो 2 पर किया गया क्योंकि 5 2 बार 10 है, तो 0 आया नीचे, तो 0 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 50 को 2 से ज़रब देंगे तो वो क्या आंसर आता है 100, और नीचे वैल्यू आपकी कुछ भी नहीं बचती है, यानी 50 को 2 से ज़रब देंगे तो आंसर क्या आएगा 100 आपका, ठीक है। तो बटे में क्या आया आंसर आपका 50, तो आंसर आपका फाइनल 11/50 बनता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, पहले भी कंडीशन बात हुई है कि 3 होंगी वैल्यूज, ठीक है, 1 2 3, ये आपको अलामत से पता चलता है, ठीक है, और साथ ये वैल्यूज होती हैं, 1 है 2 है और ये तीसरी है। इन 3 वैल्यूज को आपने क्या करना है, जमा मनफी जो कि वैल्यूज के हिसाब से करना है, और जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं वहाँ पे आपने इनका इजाफे कल या एलसीएम मालूम करना होता है। पहले अगर आप पहली कंडीशन जो आपने सीखी है उसमें एक जैसी वैल्यूज थी, जब एक जैसी वैल्यूज हों तो आपको अमल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें 3 वैल्यूज हैं, पहले 2 थी अब 3 है, लेकिन यहाँ पे जो बटे में वैल्यूज हैं वो चेंज है, 4 6 और 8 है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 4 है 6 और 8 है। तो आपने देखना है कि आया कौन सा पहाड़ा है जिससे ये तीनों जो है डिवाइड हो सके। आपने जब अमल करना है तब आपको ये चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे 8 है, तो ये 2 ऐसा ऐसा नंबर है, अदद है जो इन सबको डिवाइड कर सकता है। तो 2 बार 4, 2 3 बार 6, तो 4 बार 8 है, फिर 2 एक बार, और इसी तरह 3 एक बार, फिर ये किससे डिवाइड होगा 4 से, 4 एक बार 4। तो अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर्स होते हैं ये आपने, आई होप आपने जो 4 और 5th क्लास में ये चीजें आपने इजाफे का हल करना, एलसीएम हल करना जब वो सीखा होता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको आपने ज़रब दे देनी है, 4 3 बार 12 12, 2 बार 24 होता है, 24 2 बार यहाँ पे अमल में थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे तो 2 बार 4 होगा, ठीक है। तो फिर 3 से क्या 3 एक बार 3, तो यहाँ पे मजीद किससे हो सकता है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 अभी डिवाइड होना बाकी था। तो यहाँ पे भी 1 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 को डिवाइड जाहिर बात है 2 एक बार 2। ये आई होप ये आपको इजाफे कल का अमल आता हो, इजी है, पहाड़ा पढ़ना होता है, यानी आपका टेबल अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो ये तकसीम, यानी ये एक तरह से तकसीम का अमल होता है, अपने टेबल को पढ़ना होता है। तो ये इनको ज़रब दे दो, 3 बार 6, 6 2 बार 12, 12 2 बार 24, आपका इजाफी कल क्या आएगा 24। यानी इन तीनों को जब आप एलसीएम लेंगे, इजाफी कल लेंगे तो आंसर क्या आएगा 24 आएगा। फिर आपने क्या करना है, ये भी अमल आपने सीखा है कि जो पहले वाली वैल्यू इन दोनों को आपने क्या करना होता है डिवाइड करना होता है। तो ये रफ अमल में आप करेंगे, यानी 24 को अंदर रखा और इस वाली वैल्यू से डिवाइड किया, तो 4 का टेबल आपने 6 तक पढ़ना है, 6 4 बार 24, 6 4 बार 24, आपका आंसर जो है वो 6 आता है। तो ये -3 के साथ ज़रब खाएगा, ये आपने माइनस जो भी अलामत होगी वो लाजमी मेंशन करनी होती है, क्योंकि इसी पर आपका सवाल जो है वो सही या गलत होता है। यानी अलामत गलत तो आपका सवाल गलत, माइनस आएगा। तो अब 24 से को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, यानी पहले 4 से किया, फिर 6 से, फिर 8 से करेंगे। तो यहाँ पे 6 6 4 बार 24 होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 4, और ये -5 आएगा, या फिर ऐसे करें कि 7 अलामत नहीं शो करते, माइनस को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो माइनस अपनी जगह ही रहा, 5 की जगह ज़रब की, ये किसके साथ ज़रब खाएगा 4 के साथ, माइनस आया, तो ये माइनस माइनस ये जमा हो जाता है, ठीक है। यानी इन दोनों को आपने ज़रब देना है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ज़रब खा के क्या हो जाते हैं जमा के, माइनस माइनस ये जमा का हो जाएगा। तो 8 से अब डिवाइड करेंगे आप,
यानी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट्स आ रही हैं तो इनका अलग अलग से अलामतें हैं, ठीक है। ये 4 बनती हैं, 1 2 3 4, तो 4 नहीं बननी चाहिए बल्कि 3 होनी चाहिए। तो ये 4 यहाँ पे, इसका मतलब ये अंदर वाली को ख़त्म कर सकते हैं आप, यानी इस बाहर वाले से ज़रब दे दें तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगी या अलामत 1 हो जाएगी, माइनस माइनस जमा हो जाएगा। 8 से जब आपने किया तकसीम, इसको इसी वैल्यू को आपने अब 24 को 8 से करना है, 8 3 बार 24, आंसर क्या आएगा आपका 3। 3 को ज़रब देनी है आपने 17 के साथ, ठीक है, 17 के साथ। यहाँ पे सॉरी ये मार्कर थोड़ा सा इशू कर रहा है, इंक रेज हो रही है, तो 6 3 बार माइनस 18 हो जाएगा, माइनस आपका नेक्स्ट आपका 5 4 के साथ ज़रब खाएगा तो माइनस वहीं रहेगा, वही अलामत रहेगी 5। नेक्स्ट आपका ये है कि 5 और 4 ज़रब खाएगा, 5 4 बार सॉरी 20 है, 5 4 बार 20 होता है, तो ये जमा की अलामत है। 17 को 3 से ज़रब दिया आपने तो ये 51 आता है, 51 आता है आंसर इसका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ के हिसाब से आपने अलामतों को जब वो हल करना है। अब यहाँ पे गौर करें, जमा वाली जितनी है उनको उठा लें और जो माइनस वाली उनको इकट्ठा कर लें। तो यहाँ पे माइनस वाली को या ये कर लीजिए कि 51 में से पहले -20 कर दीजिए, ठीक है, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। या फिर ये भी अमल होता है कि माइनस वाले भी इकट्ठी हो जाती हैं, यानी ये दोनों जमा होकर कितनी हो जाएंगी 38, ठीक है। फिर 38 को आपने क्या करना है 51 से माइनस कर लें, जैसे भी आपका हल करने का सॉल्यूशन करने का जो भी मेथड हो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो 51 को पहले ऐसा करेंगे 20 निकाल लें, इसमें से 1 आएगा, 5 में से 2 गया तो 3 आया, ठीक है। फिर इसमें से मजीद क्या निकाल लें 18 निकाल लें, तो ये हासिल हो जाएगा आगे 11 में से 8 के, तो आपके पास ये 2 आते हैं, नहीं सॉरी 3 आएंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे बचा, 2 में से 1 गया, तो ये 13 जो अब इसका आंसर आता है 13 बटे क्या आएगा 13 बटे, यानी सोल्यूशन करने के बाद या जमा मनफी होने के बाद जो है वो आंसर बाकी आपका क्या बचता है 13 बटे 24। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके जो पहले जमा वाली वैल्यूज आ रही थी अब ये ज़रब में है, ठीक है, यानी आपने इसको मुख्तसर करना है। तो मुख्तसर करने के लिए ये होगा कि पहले आपकी जो पहली कंडीशन जो आपने सीखी है, सवाल नंबर जो आपका दूसरा था, उसमें आपने क्या करना था, वैल्यूज जो है वो जमा या मनफी के साथ दी गई थी। अब वही वैल्यूज हैं, यानी फ्रैक्शन में है, बटे में वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे अलामत क्या आ रही है ज़रब की, यही चीज़ फ़र्क आ गई है। तो ये चीज़ फ़र्क जारी बात है, कंडीशन जो मेथड है हल करने का, जो भी कंडीशन है उसका मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, या तो इनको एक दफ़ा बटे में लिख लें वैल्यूज़ को उठा के, ठीक है, या फिर ऐसे करें 51 ज़रब 10 इस तरह लिख लें, या फिर इसी तरह इसी शक्ल में सेम नीचे ले आएँ, ठीक है, जिस तरह ये लिखी हुई है उसी तरह उठा लें, उठा के लिख दें। तो या दोबारा से कह लीजिए लिख लीजिए। दोबारा लिखने के बाद आपने क्या करना है कि जो ऑपोजिट डायगोनल शक्ल है, यानी एक ही पहाड़े से ऊपर नीचे जो वैल्यूज हैं उनको एक पहाड़े से ख़त्म किया जा सके, ठीक है। आपने देखना है, गौर करना है कि ऐसा कौन सा पहाड़ है या टेबल है जिसको एक के साथ ही इन वैल्यूज को जो है वो कैंसिल किया जा सके। ये जारी बात है, बाकी सवाल जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं वहाँ पे कंडीशन चेंज होंगी। अब यहाँ पे 50 और 10 ऐसे नंबर हैं इन दोनों को जब आप किसी एक नंबर से कट कर सकते हैं, यानी 10 एक ऐसा पहाड़ है जिसको आप 50 और 10 दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 7 और 51 जो है वो किसी एक पहाड़े से जो है वो कैंसिल नहीं हो पाएंगे। अब जो वैल्यूज हैं वो आपकी कैंसिल नहीं हो पाती हैं, यानी मिसाल के तौर पर 51 और 7 जो है वो किसी एक पहाड़े से नहीं हो पाएंगे, तो इनको ऐसे रहने दें, जो हो सकते हैं सिर्फ उन्हीं को कैंसिल करें, जो नहीं हो सकते उनको छोड़ दें। अगर सारी हो जाती हैं तो जारी बात है उन सबको कर लें। अब ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे सिर्फ ये 2 वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं, 10 5 बार 50 होता है, 10 1 बार 10 होता है। अब मजीद ये कैंसिल नहीं हो सकता है, ना 5 51 को कैंसिल कर सकता है, ना 7 1 को कर सकता है, यानी ऊपर नीचे जो वैल्यूज होती हैं उनको ही आप कैंसिल कर सकते हैं। बाद दफ़ा मैंने अक्सर मिस्टेक देखी है बच्चों में कि वो इस तरह भी वैल्यूज को कैंसिल कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी ऐसे बच्चों में हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर्स होते हैं, चाहे ये आमने सामने डायगोनल नंबर हों या फिर ये आमने सामने हों, जो भी हो रहे हों, चाहे डायगोनल हो रहे हों या आमने सामने वाले हो रहे हों, उनको हिट करना है, लेकिन आप सेम जो एक ही जगह पे हों वो आप कैंसिल नहीं कर सकते, यानी कट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब आपने क्या करना है, अब इसका आंसर बाकी क्या बचता है, जो भी बचता है, अगर आपने
पहली कंडीशन जो सीखी है वहाँ पे जमा था या माइनस था, यानी जमा होती थी तो जमा कर देते थे, माइनस होता तो माइनस कर देते। अब यहाँ पे अलामत ज़रब की आगे मल्टीप्लाई है तो जाहिर बात है उसी के साथ जो अलामत होगी आपने ध्यान रखना है। यही चीज़ें फ़र्क होती हैं, इन्हीं को सीखते हुए बच्चे जब वो सवाल हल कर पाते हैं। और जब इन्हीं चीज़ों को, जब कॉन्सेप्ट को, कंडीशन को क्लियर नहीं कर पाते हैं, समझते नहीं हैं, तो फिर सवाल जाहिर बात है गलत होता है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट जो कि छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, इनको ध्यान से सुना करें, नोटिस किया करें। जब टीचर्स बोल रहे हो आपस में बातें करने के बजाय सीखा करें। तो अब जाहिर बात है जब तक आप कंडीशन को समझेंगे, फार्मूले को, ट्रिक को, तकनीक को नहीं समझेंगे, तब तक आपको सवाल नहीं आएगा। और जब सीखेंगे नहीं तो आपको सवाल हल करना रियाजी मुश्किल लगेगा तो स्टडी से भागेंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये इतनी मुश्किल नहीं चीज़ें होती हैं, बस आपको सीखने की ज़रूरत होती है। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातों में बिजी रहेंगे या फिर सिर्फ अपने खुद को किसी न किसी गेम में, जो कि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे क्लास के दौरान ही खेल रहे होते हैं, तो टीचर को समटाइम पता भी नहीं चलता कि बच्चे ये चीज़ कर रहे होते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए। आपने ऐसे फ्रेंड बनाए जो कि साथ पढ़ाई में मदद करें, ना कि आपको पढ़ाई से हटाकर गेमों में मसरूफ़ कर लें। तो आप कोशिश कीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि आपके फ्रेंड नहीं बनाने चाहिए, तो लेकिन ये है कि या फिर ये कीजिए कि आपके फ्रेंड्स जो आपको गेम्स की तरफ ले जाते हैं उनको भी साथ स्टडी में बिजी रखें, या उनको कहें कि गेम बाद में खेलेंगे, पहले पढ़ लिया जाए, या टीचर जो बात कर रहा है उसको सुन लिया जाए। तो लाजमी आप इस चीज़ पर अमल कीजिए। तो बैक टू द एक्सरसाइज, जो बाकी वैल्यूज़ बच गई हैं अलामत के हिसाब से, क्योंकि ज़रब है तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ आपस में क्या करेंगी, ज़रब खाएंगी। लेकिन अब ये ज़रब कैसे खाएंगी, 5 और 5 ज़रब नहीं खाएगा, यानी आमने सामने के। अब ज़रब में अमल क्या होगा, आमने सामने वाले ज़रब खाएंगे, ना कि ये डायगनल या फिर इस तरफ वाले। तो इस तरफ वाले ज़रब खाएंगे, यानी 5 और 7 ज़रब खाएगा, यानी 5 ज़रब 7 है और 5 ज़रब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 51 है, तो 7 5 बार 35 होगा 51 को, क्योंकि यहाँ पे 10 एक बार 10 था, तो 51 ने या 51 ने 1 से ज़रब खाई, तो वो 1 के साथ आंसर जब ज़रब खाएगा जब कोई भी वैल्यू, तो 7 5 बार 35 होता है, ठीक है। 51 को 1 से जब ज़रब देंगे तो कोई भी रकम जब 1 से ज़रब खाती है तो आंसर वो जवाब, वो वैल्यू आती है, रकम आती है। 51 को ज़रब देंगे 51 नहीं आएगा, ये 51 जो है इसका आंसर आएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। मजीद यानी आप कटिंग नहीं कर सकते हैं, ज़रबे नहीं दे सकते हैं आप, क्योंकि बाकी सवाल जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं मे भी उनमें ज़्यादा ज़रबे देने की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़्यादा दफ़ा कट करना पड़ सकता है। तो ये कंडीशन होती है, लेकिन ईजी है। अगर ये 2 स्टेप में कैंसिल हो गए हैं या कटिंग हो गई है, लेकिन कुछ सवालों में जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं मे भी 3-4 स्टेप आपको लग जाएं इसको कैंसिल करने में। तो इशू कोई नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन मेथड यही होगा, यानी आपको मेथड इसी को अच्छे तरीके से समझ के बाकी सवालों को हल करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। मज़ीद अगर आप तो आप प्लीज़ लाजमी खुद हल करने की, ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे मुश्किल पेश आए प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है वो चेंज है, यानी यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, आगे कितनी आ जाएंगे 3, जो कि आप पहले भी सीख चुके हैं कि पहले 2 कंडीशन को हल किया जाता है, फिर 3 कंडीशन को। उसमें जमा के जो पहला सवाल था उसमें जमा मनफी था, अब इसमें ये ज़रब वाली वैल्यूज़ होती हैं, या फिर तकसीम, यानी यहाँ पे तकसीम भी हो सकता है। उसी के हिसाब से आप सवाल जो है वो करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो कंडीशन चेंज है कि यहाँ पे पहले 2 वैल्यूज़ थी तो अभी 3 वैल्यूज़ आ गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ज़रब है और यहाँ पे तकसीम की अलामत है। अब तकसीम की अलामत जब आ जाए तब आपने क्या करना है, अमल तो वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो एडिशन हो गया है, इजाफा हो गया है चीज़ का, वो ये है कि ये तकसीम की अलामत होगी। इसको कैसे हल करना है, तो यहाँ पे पहली बात इसको हल करेंगे, तकसीम को 3/2 है, ठीक है। तो ये तकसीम को जब आप ज़रब में तब्दील करेंगे तो ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं उलट जाएंगी, यानी 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 16/81 है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने इन वैल्यूज़ को चेक करना है कि डायगोनल साइड में, ठीक है, या आमने सामने किसी भी एक नंबर से जब वो कट हो सके तो आपने इसको कट करना है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे 16 और 4 को किया जा सकता है कट, ठीक है, और यहाँ पे 3 और 81 को जो वो कैंसिल किया जा सकता है। 3 एक बार 3, ठीक है, 3 2 बार 6, तो 2 हासिल चला जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 बार 21 होगा।
तो यहाँ पे 4 एक बार 4 4 4 बार 16 है। तो अब देखना है कि मज़ीद कोई कट हो सकता है। अगर आप गौर करें पहले तो यहाँ पे ज़्यादा कट हो जाएगा, कोशिश करें कि एक स्टेप मज़ीद लिख दें, यानी 3 आया, 9 आया, यहाँ से 1 है, यहाँ से 2 है, यहाँ से 4 था और फिर यहाँ से 27 था। अब आपने मज़ीद देखना है कि कोई कैंसिल हो सकता है, यहाँ से 2 एक बार हो सकता है, यानी आमने सामने 2 एक बार 2 और 2 2 बार 4, यानी सिर्फ 2 नंबर को जो एक नंबर और ये दूसरा नंबर, यानी इन दोनों को ही आप कैंसिल कर सकते हैं किसी एक पहाड़े से। अब मज़ीद देखें कि अब ये 27 है वो 9 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अब 9 के साथ करते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, यानी 9 एक बार 9 और 9 3 बार 27 है। और फिर मज़ीद देखें कि कोई कट हो सकता है, ये तो 1 बच गया। ठीक है, 3 को 3 से कैंसिल किया, तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1 है, ज़रब यहाँ पे 2 बचा है और बटे में भी 1 बचा है। ठीक है, अब सारे कैंसिल हो गए हैं। सॉरी, यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। पहले हमने किससे कैंसिल किया है, 3 से किया ना, 3 एक बार 3 3 2 बार 6 आता है, 2 हासिल गए, 27 आया। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे 3 तो यहीं पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे तो 1 बच रहा है। ठीक है, 3 एक बार, क्योंकि 27 जब आया तो यहाँ पे 1 आ गया था, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो फिर 9 से अभी ये डिवाइड होना था, तो ये कितना बनता है, 9 3 बार 27, तो यहाँ पे कितना बचा है, 3। ठीक है, इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो इसी तरह जाहिर बात है मिस्टेक से भी इंसान सीखता है, तो ये जाहिर बात है यहाँ पे 3 बचेगा। यहाँ पे क्योंकि मार्कर ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया था, यानी वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये कट हो चुका था तो यहाँ पे तो बचती नहीं वैल्यू, यहाँ पे तो 1 बच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और 3 बचते हैं। तो बाकी आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 को 1 से ज़रब दी तो 1 ही आएगा, 1 ने 2 से ज़रब खाई 2, तो 1, फिर यहाँ से 1 के ज़रब 1 रहा, 1 3 बार 3, यानी 2/3 जब आपका आंसर आता है। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए मददगार साबित हुई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को, अगर आपके लिए ये मददगार साबित हुई है, आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना सीखना आसान हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।